जय श्री कृष्ण और नमः शिवाय। मैं शैलेश, मेरी यूट्यूब चैनल तीर्थ यात्री स्पिरिचुअल ट्रैवल में आपका स्वागत करता हूँ। पीछे के व्लॉग में हम लोग अष्टपद से निकल के नेमला पास तक पहुंचे और वहाँ वापसी का नज़ारा में आपने देखा होगा कि जो हम लोग आते वक्त जो नज़ारा था उससे पूरा ही विपरीत जाते वक्त नज़ारा देखा। जैसे कि चारों ओर बर्फ की चादर बिछ गई हो ऐसा दिख रहा था। वैसे तो हम लोग जब अष्टपद से निकल रहे थे तभी से ही शिव का रौद्र रूप थोड़ा थोड़ा हमको दिख रहा था। तो रास्ते में तो जैसे पूरा ही उसका नज़ारा ही बदल गया था। परंतु शिव के रौद्र रूप में भी जो सुंदरता छिपी हुई है वो भी आप हमारे साथ महसूस करिए और उसका भी आनंद। तो हमारे साथ आप भी देखते रहिए शिव का तांडव। तो आज हम हमारी ये यात्रा का नेपाल के बुद्धा नीलकंठ के दर्शन से समापन करेंगे। तो हमारी अब तक की कोशिश आपको अगर पसंद आई है तो हमारी ब्लॉग को आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण, ओम नमः शिवाय। पास से हमारे वापसी का सफ़र शुरू हो गया। वापसी में प्रकृति का अलग ही स्वरूप दिखा। जो आते वक्त हमने लैंडस्केप देखा था उससे विपरीत ही चारों ओर का नज़ारा था। रास्ते में बर्फ़ वर्षा भी शुरू हो गई थी। कभी कभी आगे का रास्ता भी ना दिखना, इतना कोहरा भी आता था। शिव जैसे साक्षात तांडव स्वरूप का हमें दर्शन दे रहे थे। एक विशिष्ट बात जो हमारे साथ हुई, हमारे पास शिव भजन की सीडी थी जो हम रास्ते में सुनते हुए आ रहे थे। बाहर बर्फ की वर्षा हो रही थी, आंधी और तूफान चल रहा था, बारिश भी चल रही थी जैसे कि शिव का तांडव चल रहा हो। और हमारी गाड़ी में भी वही शिव तांडव चल रहा था। तो आप भी सुनिए वही शिव तांडव। शंकर महाराज आज तांडव नाचे, शंकर महाराज आज तांडव नाचे। बाहर तो प्रकृति का तांडव चल रहा था, आंधी चल रही थी, तूफान चल रहा था, बर्फ की बारिश हो रही थी, पर हमें कोई भय नहीं लग रहा था क्योंकि हमारे साथ तो साक्षात शिव जैसे चल रहे थे। शंकर महाराज आज तांडव नाचे, शंकर महाराज आज तांडव नाचे, शंकर महाराज आज तांडव नाचे। आ जाए सरसत कर तार तार
कृत विधराज साध डमर साध लीने नगर अमर श्रुति विचार कुंद विधनि यति जपा ब्रह्म को विचार सार सर्वरूप साचे बम 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 डमर बाज नाद वेद स्वर सुसाज शंकर महाराज राज तांडव नाचे शंकर महाराज राज तांडव नाचे शंकर महाराज राज तांडव नाचे। अद्भुत यति घटित घाट विघटित सुघटित कपाट तांडव को करत नाट जो विराट धारे जय 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 जगत देव वंदत पद महादेव राम कृष्ण चरत सेव सांब तू निवाजे अखत ललक जटिल नो निर्खत सुर नमक भो जंकर बम 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 डमर बाज नाद वेद स्वर सुसाज शंकर महाराज आज तांडव नाचे शंकर महाराज राज तांडव नाचे शंकर महाराज राज तांडव नाचे शंकर महाराज राज तांडव नाचे। मन में थोड़ी सी चिंता चल रही थी वातावरण को लेकर और हृदय में शिव स्मरण चल रहा था और जैसे कि भोलेनाथ हमारी चिंता समझ गए थे और जब तक शिव का तांडव हमारे भजन जो चल रहा था वो चला तब तक बाहर का मौसम में भी तांडव चल रहा था, लेकिन जैसे ही शिव तांडव का भजन समाप्त हो गया बाहर भी मौसम जैसे कि एकदम शांत हो गया। हम तो ये चमत्कार देख मन ही मन भोलेनाथ को प्रणाम करने लगे। ये कैसा योगानुयोग है, इसे क्या कहे, शिव की ही कृपा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। कैलाश मानसरोवर की यात्रा यदि आपको बिना विघ्न हो जाए, आपको उनके दर्शन बिना मुश्किल के मिल जाए तो समझ लेना कि आप पर महादेव की असीम कृपा है। आप केवल यात्रा करने का निर्धार ही मन में कर सकते हैं, लेकिन यात्रा को सफल करना तो केवल महादेव के हाथ में ही है। आपके मन में से यदि यह भाव न जाए कि मैं यह यात्रा कर रहा हूँ, बल्कि यह भावना मन में आए कि भोलेनाथ का बुलावा आया है और वही मुझे अपने पास दर्शन के लिए बुलाते हैं, तभी कैलाश दर्शन शक्य बनते हैं। शिव दर्शन के पश्चात हृदय और मन में जो प्रसन्नता थी वो इन बादलों को देखकर और बढ़ गई, जैसे कि हमारा वह स्वागत कर रहे हैं। क्या सुंदरता बिखरी हुई थी प्रकृति में। तो आप भी इसका आनंद लीजिए। भोलेनाथ आयो तिथो खुलवा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ के जयकारे के साथ हमारी यात्रा
तिब्बत से होकर नेपाल बॉर्डर तक आगे चल रही थी। कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान आपको जीवन के वह सब रंग दिख जाते हैं, जैसे कि सुख दुख, हर्ष, ग्लानि, शोक, आकांक्षा, आश्चर्य। कुदरत की विशालता के आगे हम मनुष्य कितने पामर है, तुच्छ है, वह समझ में आता है। इस यात्रा का टूक सार यही है कि यात्रा दौरान हृदय में सतत श्री स्मरण करने से यात्रा बहुत ही सरल हो जाती है। कैलाश दर्शन होने के पश्चात आपको अंदर से एक बहुत ही विशिष्ट अनुभूति होती है। एक पवित्र साक्षात्कार जैसे मन और हृदय में दिखाई देता है और एक विशिष्ट बदलाव आपके जीवन में आता है। जीवन को देखने की आपकी दृष्टि ही बदल जाती है और अगर यदि ऐसा नहीं होता है तो समझो कि आपकी यात्रा मिथ्या हो गई है। कैलाश के सामने शिव के समक्ष यदि संसार कल्याण की प्रार्थना करते हैं तो जो परम सुख की अनुभूति होती है उसकी तो बात ही क्या करें। नेपाल वापसी में प्रकृति ने भी जैसे अपना स्वरूप बदल लिया। वीरान में से हरे भरे पहाड़ दिखाई देने लगे। वापसी की यात्रा में कैलाश मानसरोवर के समापन में हम जो नेपाल में बूढ़ा नीलकंठ विष्णु हरि के दर्शन करेंगे वो अत्यंत विशिष्ट दर्शन है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हरि और हर दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं, दोनों एक ही है। अभी हम जो बूढ़ा नीलकंठ के दर्शन कर रहे हैं वह शेषनाग की सैया पर शयन कर रहे श्री नारायण विष्णु की अद्भुत प्रतिमा है। उसकी कथा भी बहुत ही रोचक है। कहते हैं एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम नीलकंठ था, उसने एक सपना देखा और वो सपना में वो यही स्थान पर जमीन के नीचे यह प्रतिमा गड़ी हुई है ऐसा उसने देखा। जब उसने वही जगह पे जमीन की खुदाई करवाई और वहीं से यह अति सुंदर
भव्य पाषाण विष्णु प्रतिमा शेषनाग शैया पर शयन कर रही स्वरूप में मिली। इसलिए इस विष्णु मंदिर का नाम बुढ़ा नीलकंठ पड़ा, जो विश्वविख्यात मंदिर है। कैलाशपति शिव भी जिसका ध्यान करते हैं, वही श्री हरि विष्णु के दर्शन से हम हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा का समापन कर रहे हैं। एक महत्व की बात बताना चाहता हूँ। मेरे इस कैलाश मानसरोवर यात्रा व्लॉग बनाने के पीछे मुख्य प्रेरणा स्रोत है मेरे मामा श्री भिक्खू मामा। उन्होंने हमारे इस यात्रा को हस्तलिखित ग्रंथ के स्वरूप में डालकर हमें भेंट दिया है। यह कैलाश मानसरोवर यात्रा के 7 ब्लॉग मैं उन्हें समर्पित करता हूँ। ओम नमः शिवाय। हम इसी प्रार्थना के साथ हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा का समापन कर रहे हैं कि भोलेनाथ सबकी रक्षा करे, सबका कल्याण हो, हृदय में शिव का वास हो, मन में महादेव का स्मरण सदा रहे और शिव की कृपा दृष्टि सब पर सदा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हमारी कैलाश मानसरोवर यात्रा का समापन हुआ। आपने देखा कि वहाँ पे कोई मंदिर नहीं है, ना ही कोई पूजा का स्थल, परंतु वहाँ पे साक्षात शिव सपरिवार विराजमान है और वही सत्य है। सृष्टि के कण कण में शिवत्व है और वही सुंदर है। इसीलिए तो कहा जाता है कि सत्यम शिवम सुंदरम। हमारी इस यात्रा के दौरान हमको जो शिव की अनुभूति हुई, हमको आशा है कि आपको भी वही अनुभूति हुई होगी। और आगे भी ऐसी ही यात्राएं देखने के लिए आप हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए। जो राइट हैंड साइड में बटन दिया है उसको प्रेस करें। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।